हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया आपके लिए लेके आए हैं। सिंपल सूट की कटिंग होने वाली है। साइज रहेगा 38। तो जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी तो उसमें आप 38, 40 और 42 साइज के में भी आप कटिंग कर सकते हो। तो सूट रहने वाला है बिल्कुल कॉटन का। ठीक है, सिंपल सूट ये है, लेकिन इसको हम सिंपल रहने नहीं देंगे। वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इसमें क्या डिटेलिंग देंगे, कैसे क्या बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कॉटन का फैब्रिक। अब इसकी बॉटम भी आप देख लो। हकूबा चला हुआ है ना आजकल फैब्रिक। तो ये वो वाला है, इसका बनेगा प्लाजो। इसकी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज करेंगे हम कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर। ठीक है, तो कुर्ती के सूट के बारे में बता देती हूँ। ये हमारे ही बुटीक का फैब्रिक है, जिसको कि इंस्टाग्राम पर डाला गया था कि अगर किसी को बनवाना है। तो इसके बहुत सारे मैसेज आए थे, तो एक मैसेज हमने सिलेक्ट कर लिया था अभी। तो फर्स्ट ऑर्डर ये है जिसका हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली से प्रियंका मैम का है। ठीक है, अब इसकी पहले चलो मैं इसी के बारे में बताती हूँ। तो वही मैम ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेजरमेंट हमने पूछ लिया और बनाने की तैयारी हो गई। तो मैम इतनी इनोसेंट है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीट लगी। देखो, सबके माइंड में पहले से ही ये होता है कि हमें सूट कैसा बनवाना है। ठीक है, शॉर्ट बनवाना है, स्कर्ट वाला, प्लाजो, या फिर डोरी लगवानी है, नेक कैसा बनवाना है, बैक नेक कैसा, डोरी पाइपिंग, सब होता है। ठीक है, लेकिन मैम ने कोई अपनी चॉइस नहीं बताई कि भाई नेक कैसा बनाना है, ऐसा बनाओ या वैसा बनाओ। सिर्फ हाँ डीप नेक बनाना है उनका। 10 का साइज है पीछे वाले नेक का उनका। तो ये उन्होंने हमें बता दिया था। बाकी उन्होंने बिल्कुल भी एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई कि ऐसा मत बनाना कि कंधे मेरे गिरे, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेजरमेंट दिया, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और ना उन्होंने ये पूछा कि मैम आप मेरा नेक कैसा बनाओगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, क्योंकि भाई उन्हें ये होता है कि भाई मेरा सूट कैसा रेडी होके आएगा। ठीक है, तो वो पूछते हैं मैम नेक कैसा बनाओगे, या कोई खुद से ही फिक्स सेंड कर देता है कि मैम मेरा नेक ऐसे बनाना। ठीक है, वो देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन मैम ने, प्रियंका मैम ने इतना ट्रस्ट दिखाया नहीं कि मेरा अच्छा ही बन के आएगा। उन्होंने ना बिल्कुल पूरा ही उस पर छोड़ दिया कि भाई बना दो जैसा बनाना है। ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन भाई उन्होंने कोई चॉइस अपनी बताई नहीं है। तो भाई ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे जैसे, क्योंकि भाई मैं खुद इनोसेंट हूँ। यस, मैं इनोसेंट हूँ। और तो मुझे वो लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई उनका सूट है ना, हम बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग करके देने वाले हैं, और ये उनके लिए सरप्राइज ही होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं किया, कोई जिक्र ही नहीं किया है कि हम आपका सूट कैसे बनाएंगे। ये मैंने खुद से ही सोचा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अपने स्किल्स दिखाएंगे। और इसके कुर्ती को हम देखो, बॉटम तो वैसे ही बनने वाली, क्योंकि उसमें वर्क है नीचे, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता अलग से। लेकिन इस वाले में हम बहुत ही बढ़िया करके दिखाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कैसे ये बनने वाली है, ताकि आप भी सीख जाओ। देखते हैं अभी क्या करेंगे, लेस वर्क करेंगे या नेक। आजकल बहुत बढ़िया चले हुए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मैंने ग्रीन वाला बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था कि एक वी नेक चला हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगी, मैं बनाऊंगी। तो हो सकता है हम वो भी इस पे बना सकते हैं। ठीक है, या बाजू में कुछ करेंगे या पाइपिंग निकालेंगे, जो कुछ भी होगा आपको दिखाएंगे, और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो मैम को शायद वीडियो के थ्रू ही पता चलेगा, या उन तक पार्सल पहुंच जाएगा तब पता चलेगा। अब ये नहीं पता कि भाई वीडियो पहले आएगी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, या पार्सल पहले पहुंचेगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी रिएक्शन होगा, तो अगर आया कुछ रिएक्शन तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस कुर्ती की कटिंग। कोई नजर नहीं लगने वाला, सिंपल कुर्ती है, आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। तो आपके लिए ना मैंने तैयार कर लिया है जो भी फॉर्मूले, जैसे भी हम कुर्ती कटिंग करेंगे। भाई ये तो है मेजरमेंट, इसमें है कमर का, हिप का निशान कहाँ लगाना है, डीप नेक है, कितना आर्म होल शोल्डर लेना है। ठीक है, कहाँ लूजिंग कितनी देनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपके लिए बनाया। पहले मैंने कटिंग करने से पहले देखो तैयारियां कर रही हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे तो आता ही है। और तो आपका अगर डिफरेंट साइज है ना, तो पूछ लेना मुझसे कि लूजिंग वगैरह, या जो भी डाउट आपके मन में है पूछ लेना। और आप भी कुर्ती कटिंग कर लेना। अगर आप सोच रहे हो ना कि कुर्ती कटिंग करूं करूं या फिर सीखूंगी, तो भाई सीखना शुरू कर दो। और जब मैं बिल्कुल सामने से बैठ के आपको बोल रही हूँ कि आपको आपकी कुर्ती में जो भी डाउट है ना, जहां पर भी, तो मुझसे पूछ लो। मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे रही हूँ, आप कमेंट खोल के देख लेना, मैं कमेंट में ही। और या इंस्टाग्राम पर भी मैंने बोल रखा है कि मैं वहां भी रिप्लाई दे देती हूँ। देखो, लाइव तो मैं आती नहीं कि आप मुझसे पूछ पाओ, क्योंकि मैं नहीं मैनेज हो पा रहा मेरे से लाइव आना। तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और भाई मैं सच में चाहती हूँ कि जिन लड़कियों को ये थोड़ा बहुत डाउट है कि कुर्ती कटिंग अभी नहीं हो पा रही है, या प्लाजो, जो कुछ भी आप स्टिच करना चाहते हैं कि मैं सीखूंगी, कहीं मैं गलत ना कर दूं, है ना, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ।
तो भाई इतना मत सोचो। ये है कि भाई अपना सील लो पहले। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिगनर हो ना, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, उनके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि भाई अपना सील लो, महंगा फैब्रिक मत यूज करो। मम्मी की संदूक में से निकाल लो एक, ठीक है, वो तो आप निकाल सकते हो और मम्मी खुश होके देगी आपको, तो वो फैब्रिक निकाल लो। और कैसे कटिंग करनी है वो मेरे से पूछ लो, वीडियो से सीख लो। इससे ज्यादा तो बताओ आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। जो मैं कह रही हूँ कि भाई जो भी डाउट अपना मेजरमेंट मुझे लिख के दे दो और उसमें कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दे दूंगी, तो क्या ही दिक्कत रह जाएगी। अगर खराब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शुरू में होता ही है सब्जी, और कुछ खराब नहीं होने वाला इसमें। और स्टिचिंग के लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, फिनिशिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो कटिंग आप बहुत बढ़िया परफेक्ट सीख पाओगे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं बताती हूँ, देखो कटिंग में कहाँ कहाँ डाउट होते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी होती है। देखो कटिंग में क्या होता है, हमें एक शोल्डर जो कि जरूरी होता है, बहुत जरूरी, क्योंकि वो हमारे बैक नेक पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैक नेक हम छोटा बना रहे हैं, कॉलर वाला बना रहे हैं, और या फिर हम डीप नेक बना रहे हैं। ये तीन चार चीजें होती हैं जो कि बैक नेक पर डिपेंड करती है कि शोल्डर हमारा कितना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बड़ा गला बना देते हैं ना और शोल्डर हम उतना ही ले लेते हैं जितना है, तो बड़ा गला क्या होता है, जब पहनते हैं ना वो फैल जाता है। ठीक है, फैलने से क्या होगा, हमारे कंधे बड़े हो जाएंगे और वो नीचे उतरेंगे यहाँ से, तो ये उतरने लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं होता है। उसके लिए क्या करना है, तीरा हमें कम लेना होता है, और कितना कितने में कम लेना होता है वो मैं अपनी इस वीडियो में बता दूंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बना चुकी हूँ, और एक लॉन्ग वीडियो मैंने इस पर बना रखी है, शोल्डर एंड आर्म होल, आप उसको जाके देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला कुर्ती की कटिंग का। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा होता है भाई आर्म होल हमें कितना लेना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। आर्म होल का भी साइज के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी चेस्ट साइज में हम कितना आर्म होल लेंगे, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है, या फिर अपना मेजरमेंट भेज देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि ऊपर से कमर कितनी लंबाई पर हम कमर का निशान लगाएंगे, किस साइज में, और फिर हमने हिप हिप का निशान जो ऊपर से हिप लेनी है हमें, वो कितने पे लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं, और ज्यादा कुछ खास नहीं होता है भाई वीडियो में। अब देखो और क्या रह गया कि हमें जितना हमने चेस्ट साइज निकाला उसमें हमें, हाँ एक चीज और रह गई, चेस्ट साइज, हिप साइज और कमर के साइज में हमें जो हमने बॉडी से मेजर किया, उसके बाद हमें लूजिंग लेनी होती है। लूजिंग का मतलब, मान लो हमने बॉडी मेजर किया है 32 इंच का, किसी की चेस्ट का 32 इंच टेप से हमने ले लिया, 32 इंच आया नापने के बाद, अब उसको सीधा हम 32 का चौथा हिस्सा निकाल के कटिंग नहीं करेंगे, उसमें हम लूजिंग ऐड करते हैं। लूजिंग हम कितनी ऐड करते हैं, देखो छोटे साइजेस में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। जैसे 32 था ना, उसमें 2 हमने प्लस कर दिया तो हमारा हो गया 34। ये करना होता है, ये जरूरी होता है, क्योंकि वरना वो बहुत टाइट आएगा, नहीं पहना जाएगा। ये होता है जरूरी। तो लूजिंग उसका आ गया हमारा 32 में 2 34 आ गया। अब 34 का चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे कपड़े की 4 परत होती है, चौथा हिस्सा निकाल लेंगे और निशान लगा देंगे, बस। तो 2 ही 3 चीजें होती हैं बहुत जरूरी, जो मैं अपने हर वीडियो में मैं जीरो से सिखाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन जो नए लोग हैं मैं चाहती हूँ वो भी सीख लें, तो मैं जीरो से ही बताती हूँ। तो भाई देरी नहीं करती है, जिसको नहीं आता है पूछ लेना। तो चलो कटिंग करते हैं, जो रह गया वो पूछ लेना मुझसे। ओके, तो फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है देख लो। मैंने पहले वाली वीडियोस में थोड़ा अलग बताया फोल्ड करना, लेकिन इसमें हम थोड़ा अलग कर रहे हैं। वो हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये होता है कपड़े की चौड़ाई, ठीक है, जिसको हम पना बोलते हैं। तो ये पना हमारा बड़ा है। अब जब चौड़ाई ज्यादा होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी में हम 4 फोल्ड बना लेते हैं। पहले सबसे पहले तो भाई इसका पैटर्न देख लेना। ठीक है, फूल पत्तियां जो भी आपके में हो, उनका सबका फेस ना ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारी ये ब्लैक पत्तियां हम देख रहे हैं, इनका फेस हम ऊपर की साइड करेंगे। वैसे कुछ का साइड में भी है, लेकिन हम जो देख रहे हैं ऊपर की साइड हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसको 2 फोल्ड कर लिया। अब इसको हम फिर से हम 4 फोल्ड कर रहे हैं। देखो भाई, ये चीज होती है चौड़े पने में। ठीक है, अब यहां से हम देख लेंगे हमारा हिप साइज कितना है। ठीक है, हमारा हिप साइज यहाँ पर 40 है, तो 40 का 40 का चौथा हिस्सा निकालेंगे ना, वो 10 इंच आएगा। तो 10 में हम 1.5 इंच की लूजिंग भी ऐड करेंगे तो 11.5। अब ये हमारा बन रहा है 13.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड, आगे की साइड कुर्ती की और पीछे की साइड हम यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अगर आपका फैब्रिक इतने चौड़ाई वाला नहीं है तो आप क्या करना, 2 फोल्ड लेके ऐसे
टू फोल्ड लेके और यहाँ से अपनी लंबाई लेके कुर्ती मतलब उस लंबाई को काट लेना, ये आगे वाला हिस्सा बन जाएगा। इतनी लंबाई का एक और कपड़ा लेके उसके ऊपर रख लेना, वो पीछे वाला हिस्सा बन जाएगा। इसको हम ऐसे काटते हैं। तो क्योंकि हमारा कपड़ा ही चौड़े पने का है तो इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे। चौड़े पने वाले को कैसे काटते हैं वो देख लो। पहले तो इसको हाफ फोल्ड कर लो। अब इसका मेजरमेंट वगैरह सब आपको मैं दिखाती हूँ। फिर एक और फोल्ड कर लो इसका। ठीक है, ऐसे। अब इसके ले लो लंबाई, यहाँ से देख लेना इक्वल, वरना स्केल से निशान लगा लेना। अब इसकी ले लो लंबाई। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मेजरमेंट है इसका, देखो भाई, लंबाई है हमारी 34, चेस्ट 38 है, वेस्ट हमारी, कमर हमारी 33 है और हिप हमारे 44 है। शोल्डर रहेगा 15, स्लीव्स की लेंथ 11 और राउंड है उसका 12, फ्रंट नेक 8 और बैक नेक 10 है। अब इसमें देखो मैंने क्या किया हुआ है, देखो, और 38 चेस्ट है तो उसमें हमने लूजिंग ले ली है 3 इंच की। ठीक है, वो बन गया है 41 बनेगा, मैंने 40 लिख दिया, वो बन गया 41। अब 41 का हम लेंगे चौथा हिस्सा। ऐसे ही ये हमारी कमर है 33 में लूजिंग ऐड करेंगे हम 2 इंच की, वो बन गया 35। अब उसका हम लेंगे चौथा हिस्सा। हिप हमारी 44 है, उसमें कोई लूजिंग हमने नहीं ली है तो उसका सिर्फ हम चौथा हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, अब चौथा हिस्सा कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। और तो हिप हमारी 44 है, उसमें हमने कोई लूजिंग ऐड नहीं किया, तो हमने ऐड क्यों नहीं की है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो फिट सूट पहनते हैं ना उनमें हिप में लूजिंग लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन लूजिंग हमें किसकी लेनी पड़ती है? देखो, या तो किसी का टमी होता है ना, तो उसमें हमें 2 इंच यहाँ पर लूजिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें जो हिप की लंबाई ऊपर से होती है ना, वो भी हमें, अगर हम 20 ले रहे हैं तो वो बढ़ानी पड़ेगी, 21 लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका टमी होता है, या फिर जो हमारी मम्मी होती है, दादी होती है ना, वो थोड़ा लूज पहनना पसंद करती हैं, तो उसमें हमें हिप में लूजिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन जो लड़कियां या यंग होती हैं जिनको टाइट फिट पहनना पसंद, तो हिप में लूजिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ 2 जगह लूजिंग ली है, चेस्ट में और वेस्ट में। ठीक है, ये हमारा निकल आया है। लूजिंग लेने के बाद, लूजिंग लेने के बाद हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको फोन में कैलकुलेट करके बताती हूँ, कैसे चौथा हिस्सा निकालते हैं, बहुत आसान। कितना था? चेस्ट हमारी आई है 41। ठीक है, 41, 41 को हम भाग दे देंगे 4 से। अब हमारा चौथा हिस्सा निकल आया, ये आ गया है 10.25। ठीक है, तो चौथा हिस्सा हमारा कितना आया है? 10.25। अब ऐसे ही निकाल लेंगे कमर का। कमर हमारी कितनी है? 35 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 8.75। 8.75, सिर्फ ये चीज निकालनी है। देख लो, कुछ मुश्किल हो तो इसमें बहुत आसान तरीके से है। तो ऐसे निकाल लेंगे हम चौथा हिस्सा। तो अब करेंगे कुर्ती की कटिंग। अब देखो, कटिंग करने से पहले एक और खास चीज, मत छेड़ो उसको, एक और खास चीज जो आपके लिए ही मैंने बनाई है वो देख लो भाई, बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये 38, 40, 42 चेस्ट की कटिंग के लिए ये रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, हमने लिया है शोल्डर, जो ये वाले साइज होते हैं 38, 40, 42, इनका शोल्डर ज्यादातर 14 इंच रहता है या 15 इंच रहता है। जैसे हमारे क्लाइंट का है 15 इंच, तो नॉर्मली इनका 14 इंच ही रहता है। वो थोड़ा बहुत बॉडी शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 14 इंच रहेगा इनका नॉर्मली। आर्म होल इनका 7 लेंगे हम, 7 इंच। कमर का निशान, जो ऊपर से कमर का निशान लगाया जाता है ना कि कितने पे कमर को नापे, वो 14 इंच लेंगे। और हिप का निशान हम लेंगे यहाँ से 20 इंच पे। ठीक है, आगे का गला 7.5 या 8 इंच का बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो शोल्डर कैसे निकालना है। सबसे पहले तो जितना भी हमारा शोल्डर है ना, यहाँ पर 14 है तो 14 का आधा कर लेना, जो कि हो गया 7 इंच।
अब कितना हम गला हम कैसा बनाए और उसमें शोल्डर चेंज कैसे होते हैं ताकि हमारे जो कंधे टाइट होना या गिरने की जो प्रॉब्लम आती है वो ना आए, उसके लिए क्या है देख लो भाई। अगर कॉलर वाला या बैन गला बना रही हो ना, तो उसमें क्या होता है, हमें टोटल में से जितना शोल्डर है, जैसे 14 है तो उसको 15 कर देंगे, 1 इंच हम बढ़ा देंगे। कॉलर और बैन वाले में हमें शोल्डर अपना तीरा थोड़ा सा बढ़ाना होता है, इस बात को याद रखना, और बाकी में घटाना होता है। ठीक है। आ, अगर बोट नेक बना रहे हैं तो 7 ले लिया हमने, और अगर पीछे का गला 3 या 4 इंच बना रहे हैं तो 6.5 ले लेंगे तीरा। 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच बना रहे तो 6 इंच ले लेंगे हम शोल्डर। 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच का पीछे का गला है तो हम अपना शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे यही बना रहे हैं, 10 इंच का हमारा गला है इस वाले में, तो 5.5 इंच हम इसका शोल्डर ले लेंगे, जिससे क्या होगा, 10 इंच का गला बनाएंगे लेकिन हमारा तीरा नहीं गिरेगा, ना छोटा रहेगा ना बड़ा। ठीक है। आर्म होल की गोलाई हम 0.25 इंच पर करेंगे। और ये देख लो भाई, जैसे ये ऐसे हम सूट की कटिंग करते हैं ना, ये तो हो गए हमारे आर्म होल, जो 0.25 इंच पे निशान लगा देंगे, आगे वाला इस कोने से 0.25 इंच पर और पीछे वाला हो जाएगा 1.5 इंच पर, और पीछे वाले का हमें बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करना है ये निशान लगाते हुए। अब देखो चेस्ट पर लूजिंग देंगे 3 इंच, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। कमर पर दे देंगे हम 2 इंच, और हिप पर हम कोई लूजिंग नहीं देने वाले हैं क्योंकि ये फिट वाला सूट है। कमर का निशान हमने ऊपर से शोल्डर से 14 इंच पर लगाना है, और हिप का निशान ऊपर से हमें 20 इंच पर लगाना है। तो ऐसे ही हम अभी आपको करके दिखाएंगे। ये तीरा होता है भाई, जिसको नहीं पता, ये तीरा होता है, ये आर्म होल होता है, यहाँ चेस्ट, कमर, हिप, और ये हमारा पैनल, और ये पूरी लंबाई होती है जिसमें कि 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा करके हम ले लेते हैं, जो इस सूट में हम सीखेंगे। ठीक है। ये देखो, ये एक निशान लगा रखा है, अगर किसी का चेस्ट से ऊपर से यहाँ कपड़ा इकट्ठा होता है, लूज लूज लगता है ना, तो थोड़ा सा उसको दबा दो, यहाँ तक फिट आएगा। तो चलो कटिंग करते हैं। तो भाई सबसे पहले ले लेंगे लंबाई। लंबाई हमारी इसमें कितनी है, फिर चौक गुम हो गया मेरा। लंबाई हमारी है 34 इंच है, तो ऊपर से पहले लंबाई ले लो, मिशु हट जाओ। 34 है तो हम यहाँ पर 37 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। ठीक है। अब लेंगे हम इसका शोल्डर। शोल्डर हमने कितना, हमारे यहाँ पर 15 है ना, तो हमें कितना लेना था, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच शोल्डर ले लिया है। आर्म होल में 7 इंच लेना था, और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे जितना ऊपर हमने लगाया था, ताकि लाइन सीधी आए। इसको सीधा कर लो। ये मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी सारे निशान। ठीक है। इस वाले को भी, निशान को बिल्कुल सीधा बना लो, क्योंकि इसको बॉक्स बनाना है हमें। ओके। अब हमें निशान लगाना है कमर का और हिप का, जो कि ऊपर से लगा लेंगे हम 14 इंच पे, और यहाँ लगा लेंगे हम 20 इंच पे। इनको भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है। अब लगाते हैं चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी 41 इंच थी, ठीक है, तो जिसका आता है 10.25, तो 10.25 इंच इसका लगा लो निशान, और 1.5 इंच ले लेते हैं हम मार्जिन के लिए। कमर का निशान लगाएंगे 2.25, 9 इंच आया था हमारा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप का आज कितना आया था हमारा, 44, तो 44 का मैंने आपको निकाल के ही नहीं दिखाया था, देख लो भाई। 44 भाग में 4, ये आ गया 11 इंच। तो हिप का लगा लेंगे 11 इंच पे निशान, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। ये जो कर्व वाला स्केल होता है ना, इससे मिलाएंगे। फिटिंग का निशान फिटिंग वाले से,
ऐसे ये जो मार्जिन वाला था उसको मार्जिन वाले से मिला देंगे। निशान हमारे लग गए हैं। अब देखो पैनल हम कितना लेते हैं, जितनी हमारी हिप है उतना ही हम पैनल ले लेंगे। तो ये हमारा कितना आया था, 13.25। वही निशान यहाँ पर लगा लो। तो इसको सीधा निशान बना दो। अब रह गया हमारा आर्म होल का निशान। ठीक है, तो आर्म होल का हमें कितना पर लेना था, सबसे पहले तो पीछे का निशान लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंच पे। अब इसको हम कर्व स्केल से भी मिला सकते हैं। इसको मैंने सेट करना बताया था ना, दोबारा से बता देती हूँ, देख लो। देखो कैसे सेट कर रही है। जो हमारा चेस्ट का निशान था ना, वहां पर ये स्केल होना चाहिए। ठीक है, वहां पर तो जरूर इसको लगाना है, उसको घुमा के देखना है। देखो चेस्ट वाले निशान पर भी आ गया, और जहां हमने ये निशान लगाया था ना 1.5 इंच का, वहां पर भी आ गया और ऊपर से भी मिल गया। तो ऐसे इसको सेट करना पड़ता है, और इसको दबा के अच्छे से पकड़ के और निशान लगा दो। हिलना नहीं चाहिए इस टाइम पे। ये देखो निशान कितने बढ़िया लग गया। ठीक है, अब आगे वाला कैसे लगाएंगे, देखो आगे वाला जितना हमारा आर्म होल था उसको हाफ कर लो। हाफ पे निशान लगा दिया, और जहां हाफ पे निशान लगाया है उससे आधा इंच अंदर की साइड आ जाओ। आधा इंच अंदर की साइड आ गए, ऊपर से मिला दो इसको शोल्डर पे। ठीक है, नीचे से भी इसको नीचे ले आओ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा ही जाएगा लेकिन नीचे ले आओ इस निशान को, जहां तक भी हमारा आर्म होल था। ये बन गया। ठीक है, अब आगे वाले का भी निशान लगाते हैं। आगे वाले का हमें कितने पे लगाना था, 1.25 इंच पे। तो आगे वाले का 1.25 इंच पे निशान लगाते हैं। और कर्व्स के लिए सेट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए निशान। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। अब जैसे हमारा बन रहा है डीप नेक, तो नॉर्मल है जो हम सूट काटते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं। तो इसमें शोल्डर डाउन हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जितना हमारा नेक बनाना है ना उस साइड में डाउन करेंगे। अब देखो नेक नेक की चौड़ाई हम यहाँ पर कितनी रखेंगे, नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे। तो पहले नेक की चौड़ाई का निशान बना लो भाई, इतनी हमें चौड़ाई चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देंगे आधा इंच पे। ये देखो, इसको मिला दो ऐसे। ऐसे हम इसमें शोल्डर डाउन करेंगे जिससे कि हमारे कंधे नहीं उतरेंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी करके। तो एक बार चलो मैं पास से आपको ये सारे देखो भाई, निशान देख लो पहले। देखो सबसे पहले तो हमें लेना है लंबाई का, यहाँ से और यहाँ तक लंबाई लगा ली है। जितनी लंबाई है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके हमने लगा लिया इसको। हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमने यहाँ से ले लिया है 5.5 इंच का। ठीक है, आर्म होल हमने यहाँ से ले लिया है 7 इंच का। ये लाइन मिला दो और ये बॉक्स बना लो। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, चेस्ट का निशान लगाया है फोल्डेड साइड। ये फोल्डेड साइड है भाई, देख लो वहां से ओपन साइड में लेंगे। तो हमने फोल्डेड साइड से यहाँ से बिल्कुल ऊपर से चेस्ट का निशान ले लिया है, जो कि चौथा हिस्सा हमारा निकला था। कितना निकला था, 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे निशान लगा लिया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, कमर का निशान हमने ऊपर से 14 पर लगाया था, तो यहाँ से हमने कमर का निशान लगा दिया है। वो हमारा कितना आया था, 9.25 इंच, और 1.5 इंच हमने ले लिया मार्जिन। ऐसे हिप का निशान, हिप का ऊपर से लगाया था हमने 20 इंच पे, तो हिप हमारी कितनी आई थी,
आई थिंक 11 इंच थी ना, 11 ही आई थी शायद। तो 11 या 11.5 जितने भी चौथा हिस्सा निकले उसका लगा दो, 1.5 इंच मार्जिन ले लो, और जितने भी हमारी हिप है, मतलब मार्जिन के साथ जितने भी हिप आई ना वही निशान नीचे लगा लो और इसको मिला दो। ये तो हो गया। अब देखो ये हमने जो निशान लगाए हैं ना आर्म होल के, आर्म होल का निशान जो पीछे वाला ये है, पीछे वाला आर्म होल का, क्योंकि आगे वाले की थोड़ी कटिंग करते हैं ना हम ज्यादा, तो पीछे वाला 1.5 इंच पे ले लिया है जितना ये आर्म होल का। आर्म होल का जो हमारा कोना बनाते हैं तो हमने बाद में बनाया है, जो आर्म होल का कोना था ना वहां से 1.5 इंच पे निशान लगा दो, जो चेस्ट पर मिलना चाहिए और ऊपर जाके यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ से नहीं बिल्कुल ऊपर से कटिंग करना है। और आगे वाला हमने कैसे लगाया है, जितना भी हमारा आर्म होल था उसको आधा कर दिया इंची टेप को मोड़ के। तो जैसे ये 7 था तो आधा कर दिया 3.5, 3.5 पे निशान लगा के आधा इंच बाहर निशान लगा दिया, इसी निशान को ऊपर मिला दिया, इसी निशान को नीचे ले आए। ठीक है, और यहाँ से और इसको मिला दो, कर्व स्केल से आगे वाला निशान बना दो कटिंग के लिए। और यहाँ हमने क्या किया है कि डीप नेक है ना गिरे गला, उसके लिए क्या करना है, जो शोल्डर, वैसे तो देखो हमें ऐसे बनाना चाहिए था ना कि यहाँ से और यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करते थे, वो नहीं करेंगे। ये देख लो यहाँ से और यहाँ पर जितना गला है चौड़ाई ले लो 2.5 इंच या 3 इंच, हम यहाँ 3 इंच ले रहे हैं, उसको यहाँ पर आधा इंच पे डाउन कर दो तो गला गिरेगा नहीं फिर। देख लो भाई, ये हमारे निशान हो गए हैं, कुछ रह गया हो तो पूछ लेना। अब इसकी करते हैं कटिंग। हम्म मुझे छेड़ो मत। अब इसका जो आगे वाला पैनल है ना उसकी कटिंग करेंगे, पीछे वाले को हटा दो और आगे वाले को कटिंग कर देंगे। जो निशान थे बस उसी पर करना है। बस हो गई है कटिंग, तो अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। अच्छा, स्लीव्स और बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से हमने ले ली है अपनी लंबाई, ओके, और लंबाई में 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि तुरपाई में मुड़ेगा, और ऊपर से भी आधा इंच जाएगा। ठीक है, फिर हमने लगा लिया यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान, 6 इंच थी तो यहाँ 6 इंच ले लिया और 1.5 इंच हमने ले लिया मार्जिन का। ओके, अब उसके बाद किया क्या किया हमने, 3 इंच का शोल्डर डाउन किया है, और यहाँ से हमने लिया है ये 2 इंच, छोटे साइज में 1.5 ले लेते हैं। यहाँ से गोलाई देना हमने शुरू कर दिया है, ये निशान हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ कोना नहीं बनाना है, गोलाई ही देकर इसका निशान बनाना है। मेन बात ये वाली जो रह गई ना, ये मैंने बताया फॉर्मूला, ये जो आर्म होल का होता है ना, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 6 डिवाइड कर दो और 1 प्लस कर दो, ये वाला हिस्सा निकल आएगा, मार्जिन अलग से रहता है, दोनों निशानों को मिला दो और हमारी स्लीव्स बढ़िया तैयार होंगी। ठीक है, चलो कटिंग करते हैं। लगा लिया सेंटर का निशान और ये लगा लिया आर्म होल का निशान। अब देखो उसकी आगे वाली कटिंग कैसे करेंगे, जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देख लो। जो हमने ये निशान लगाया है ना आर्म होल का, जब बाजू जोड़ेंगे, आगे वाली कटिंग करना सिखा रही हूँ मैं आपको। देखो, 2 पल्ले उठाएंगे, ये फोल्डेड साइड है, 2 पल्ले उठाएंगे और इस बाजू को यहाँ मिला देंगे इस वाले निशान पे, समझ आया, जो ये कट था यहाँ मिला देंगे, और जो कपड़ा यहाँ पर दिख रहा है वो
ये वाला, यहाँ से सिर्फ ये कटिंग कर देंगे। हमने ये कटिंग कर दी है, जो कपड़ा दिख रहा था एक्स्ट्रा, अब इसको वापस वही ले जाते हैं जहाँ ये था। अब इसको उल्टा करके देखो, तो देखो आगे वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ऐसे करके बहुत आसान तरीके से। तो भाई हमारी बाजू की भी हो चुकी है कटिंग। अब इसका करेंगे स्टिचिंग। अगर कुछ रह गया हो, समझ नहीं आया हो, तो मेरे से पूछ सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।